श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान का लक्ष्य, पहला लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। दूसरा लक्ष्य है जीवात्म भाव की निवृत्ति। तो देहात्म भाव की निवृत्ति करना माने क्या? माने जैसे हम किसी मंदिर में या कहीं जाते हैं तो अपनी कार ऐसी जगह पार्क करते हैं कि उस कार के बारे में फिर हमारे मन में विचार नहीं आए कि कार ठीक है, कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, कोई तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं। तब जाकर के मंदिर में जाएंगे तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यदि हमारे मन में जहाँ हमने कार रखी है उसके बारे में कोई संदेह हो, पता नहीं कोई चुरा के तो नहीं ले जाएगा, पता नहीं कोई तोड़ तो नहीं देगा, तो ऐसे हमारे मन में संदेह हो तो हम मंदिर में जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं देखेंगे। हम पूरा का पूरा ध्यान अपने कार पर ही रखेंगे और वहाँ जाके फिर हमारी प्रार्थना क्या होगी? हे भगवान, फिर मेरे कार को ठीक से रखना, मैं जब तक जाता हूँ। देखो, तो गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए कार से, लेकिन वहाँ जाने के बाद भगवान को बनाया साधन और साध्य हो गया हमारी कार ठीक रहे। उसी प्रकार से हमको देह को ऐसे रख देना है कि उसके बाद देह के बारे में मन में प्रश्न न आवे। ये तात्पर्य है आसन का। अब जो पतंजलि महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, तो ऐसा शरीर को रखना कि कोई परेशानी ना, स्थिर सुखम। हमारा सुख स्थिर क्यों नहीं होता? क्योंकि आसन बैलेंस नहीं होता। कभी बाएं पर दुखता है फिर हम बदलते हैं, फिर दहरेपन पर आए फिर वो दुखता है, क्योंकि हमको ठीक से बैठना मालूम नहीं। तो उसके लिए जो शास्त्र बताते हैं उसका तात्पर्य समझ करके करना ये अलग है, और मैकेनिकली करना ये अलग है। तो तात्पर्य क्या है आसन का? उसका प्रभाव हमारे मन पर हो, देह पर नहीं। तो कैसे हो? तो ध्यान के लिए एक स्थान निश्चित हो, घर में एक स्थान निश्चित हो और वही आसन जिस पर हम बैठते हैं वो पब्लिक प्लेस नहीं है कि कोई आके उस पर बैठे, अपना आसन अलग से हो। फिर एक निश्चित समय पर निश्चित बैठना है। तीन बातें हो गई। तो तीन बातें कौन सी हो गई? वही स्थान, देश, वही आसन वस्तु और वही समय काल, ये तीनों को हमने निश्चित कर लिया है। तो उसके बाद हमारा मन देश काल वस्तु में भटकेगा नहीं, और कोई भी काम आप 10-20 बार करो तो
बहुत जल्दी उसकी आदत लग जाती है। तो ये मन का जो दोष है, कुछ भी करो तो उसकी आदत लग जाती है, उसका हमको उपयोग करना है। इसीलिए देश काल वस्तु से परे जाने के लिए ये हमको बताते हैं। यदि ये समझ के करेंगे तो बात अलग है, ना समझ के करेंगे तो बात अलग है। अब उसके पश्चात हम बैठे और जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो, अपनी औकात पहचानो। कोई योगी पद्मासन करके बैठता है अकड़ करके, तो वैसा देख देख के मत करना। आप देखो आपके पैर मुड़ते हैं कि नहीं मुड़ते, कितना आप आराम से कर सकते हो। तो आप बैठे और बैठने के बाद क्या ध्यान देना है कि हम जब बैठते हैं तो हमारे देह का पूरा वजन जो है अपने पैरों पर आ जाता है। और यदि हमने अपने देह का वजन बाएं पैर पर रखा तो थोड़े समय के बाद वो बायां पैर सोने लग जाता है, दर्द होता है, नंबिंग का इफेक्ट हो जाता है। फिर हम वहाँ से हटते फिर दाहिने पैर पर आ जाते हैं तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसीलिए जब हम बैठते हैं तो हिलते रहेंगे क्योंकि पैर दुख रहे हैं। इसीलिए ऐसा बैठे कि हमारे देह का जो वजन है वो एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पड़े। तो उसके लिए समझदारी आवश्यक है, मैकेनिकली नहीं। तो यदि आप क्रॉस लेगेड बैठते हो तो या कुर्सी पर बैठते हो, दोनों जगह एक ही सिद्धांत है। क्रॉस लेगेड बैठते हो तो दो घुटनों का अंतर जितना होता है उतना ही अंतर घुटना और अपनी पीठ की जो आखिरी हड्डी है उतना एक होना चाहिए। और उसके पश्चात घुटने से लेकर के अपने गर्दन तक ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं इक्विलैटरल कोन। तो हमारा देह ऐसा रखने से उस देह का जो वजन है, जो नीचे के जो दो सिटिंग बोन्स होते हैं जिसको पिन बोन्स कहते हैं, इश्चाई पॉइंट्स कहते हैं, ये दो हड्डियां जो है इस पर समान रूप से वजन आ जाए। तो ये आने से अब हमारे शरीर का पूरा वजन पैरों पर नहीं रहेगा, सेंटर रहेगा। तो आप चाहे 2 घंटे बैठो, आपके पैर सोएंगे नहीं, वहाँ दर्द नहीं होगा। तब जा करके देहात्म भाव के निवृत्ति की ओर हम चल पड़े। यदि वो नहीं हुआ तो व्यर्थ है। अब देखो, हमको खाना खाना है तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, सब सामान खरीद के लाएंगे, लाने के बाद उसको धोएंगे अच्छी तरह से, ठीक से काटेंगे, ये सब आवश्यक है। लेकिन क्या कच्चा खाना खाएंगे? अंतिम क्या है, उसको अग्नि पर पकाना है। इसी प्रकार से ये जो है ठीक से आसन में बैठना, एक ही समय पर एक ही आसन पर एक ही प्रकार से, ये शॉपिंग है, ये ध्यान नहीं है। आवश्यक है, ये ध्यान नहीं। अब ऐसा बैठने के पश्चात अब दूसरी महत्व की बात आती है कि ये हम किस लिए बैठे हैं। देखो, केवल बैठने के लिए, उसके बाद मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, 1 घंटा बैठ सकता हूँ, तो उसके द्वारा हमारा देहात्म भाव बना रहता है। आप देखेंगे कितने भी योगा करने वाले, उनमें यही होता है। आप कितने घंटे बैठ सकते हो? 3 घंटे, 3 ही घंटे, मैं तो 8 घंटे बैठता हूँ। 8 ही घंटे, मैं तो 12 घंटे सोता हूँ बैठने के चक्कर में। देह के साथ तादाद में होने से
ये मैं का जन्म होता है। तो ये ऐसा बैठ करके अब हमको देहात्म भाव से बाहर जाना है। और इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो ज्ञान से, दूसरी भावना से। ज्ञान से माने क्या? समझदारी कि ये देह का जन्म हुआ, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ ही नहीं। ये देह बढ़ता है, हमको अपने बढ़ने का अनुभव होता नहीं, क्योंकि हम देह है ही नहीं। देह को रोग होते हैं, हमको रोग नहीं होते, क्योंकि हम देह है ही नहीं। देह बूढ़ा होता है, हम बूढ़े नहीं होते, क्योंकि हमारा देह से कोई संबंध नहीं। यह ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया से चलेंगे तो व्यक्ति के जीवन में मान अपमान, अपना मेरा तेरा और भूतकाल, अपने बारे में, अन्य के बारे में, ये सब बातें धीरे धीरे शांत हो जाएगी, एक ज्ञान की दृष्टि से। और ये 24 घंटे कर सकते हैं। और दूसरी भावना की दृष्टि से, हम बैठे हैं तो अब लक्ष्य क्या है? हमको देहात्म भाव से मुक्त होना है। यदि हम ये कल्पना करें कि हम ध्यान में बैठे हैं तो फिर हमको अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ गरम गरम ऊपर गया और गुदगुदी हो गई, फिर यहाँ ज़रा प्रेशर बढ़ गया और फिर लाइट दिखा और शरीर में हॉरिपुलेशन आ गया, तो आप अभी देह में फंसे हो। ये ध्यान नहीं है, ये सर्कस है। तो जैसे मैं भारतीय हूँ, ये भावना ही है। देखो, मैं वैश्य हूँ, ये भावना है। मैं सन्यासी हूँ, ये भावना है। वास्तविक कुछ नहीं। और ये भावनाएं सुषुप्ति में खत्म हो जाती है, और इसीलिए सुषुप्ति में देहात्म भाव होता नहीं। और इसीलिए हम सोने के लिए तरसते क्यों है? क्योंकि देहात्म भाव का बोझा ढो ढो करके मन थक जाता है। और इसीलिए बिना सोए देहात्म भाव कैसा हो सकता है? अब ये एक्सपेरिमेंट हमको अपने पर करना है, बिना सोए। ये प्रक्रिया। तो जैसे हम बैठे उसके बाद शुरू करते हैं। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले हमको अपने मन के स्थिति को देखना है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को यही बताते हैं कि तुम कर्म करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए हो, और तुम में उत्साह नहीं है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। क्लीबता माने उत्साह का अभाव। जो भी कार्य आप उत्साह रहित होकर के करोगे, उसमें आपको आनंद भी नहीं होगा और सफलता भी नहीं होगी, फिर वो एक बोझा बन जाता है। तो उत्साह के लिए क्या करें? तो ये यहाँ हमको अपने आप को भावना करनी है। क्या? कि हम प्रसन्न हैं। ध्यान के अभ्यास में प्रारंभ होता है प्रसन्नता से। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। देखो, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता पहली बात है। ऐसे नहीं या फिर मेडिटेशन की क्लास नहीं। दूसरी बात, हमको कई बार कोई भी कार्य करने में डर लगता है, कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं होगी। समझो मैं मेडिटेशन कर रहा और देह से बाहर निकल गया और अंदर नहीं घुस गया, तो भूल गया कहाँ से निकला, कहाँ जाना है, तो क्या होगा? डर होगा। या तो मैं उड़ने लगा तो कहाँ चला जाऊंगा,
या तो मुझे लाइट दिख ही नहीं रहा, पब्लिक को दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता लाइट। तो इस प्रकार के जो संदेह मन में आते हैं, वो डर जो है, इससे अपने आप को बचाना है। और उसके लिए हमको जब डर लगता है तो हम क्या करते हैं, जिसके प्रति हमें विश्वास है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, उसके पास पहुंच जाते हैं। तो हमको ये भावना करनी है कि हमारे हृदय में भगवान और हमारे गुरु महाराज दोनों बैठे हैं। अब भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं, डरने की कोई बात नहीं। और दूसरी, गुरु महाराज हमको अंदर से ही गाइडेंस देते हैं, व्हाट नेक्स्ट। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। दो बातें, ये केवल भावना ही है। हम प्रसन्न हैं, हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान है, और वो हमारा संरक्षण और मार्गदर्शन करते हैं। अब तीसरी महत्व की बात, जब हम कुछ बनेंगे तो विचारों का आना बंद नहीं होगा। विचारों के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। यदि आप पति पत्नी भाई बहन कुछ बनो और ध्यान के लिए बैठो, तो आप परेशानी के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें, ये अभ्यास करें, ये कल्पना करें कि हम इस समय नोबडी। नोबडी माने क्या, हमने अपने पूर्ण भूतकाल को त्याग दिया है। समबड़ी कौन होता है, जो भूतकाल का बोझा ढोता है, उसको कहते हैं समबड़ी। विवाह के पहले मैं पति नहीं था, विवाह के बाद में पति हो गया, तो पति बना। इसी प्रकार से मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, कुछ बनो मत। तो कुछ नहीं बनना है तो क्या, नाउ एट दिस मोमेंट आई एम नोबडी। तीन बातें हो गई, प्रसन्नता, उत्साह और डर। आगे क्या करना है, कुछ होगा तो नहीं, डर खत्म हो गया। अब हम नोबडी है, माने हमारा भूतकाल शून्य है। और आगे मेडिटेशन के बाद क्या करेंगे, ये संकल्प कभी मत लेना। उसका अर्थ क्या हो गया, हमने अपने भविष्य को बंद कर दिया। जब भूत और भविष्य इन दोनों को हमने रोक दिया, तो हम कहाँ हैं, वर्तमान में। अब वर्तमान में रहने का अभ्यास हमको केवल निद्रा में है। इसीलिए कई साधक यहाँ आके फंस जाते हैं। महाराज, तो फिर वर्तमान में रह करके 100%, लेकिन सोना नहीं। लेकिन नींद आते क्या करें, तो नींद आने के लक्षण क्या है। पहला लक्षण ये है कि नींद जब शुरू हो जाती है
तो हमारी जो सांसें हैं वो गहरी हो जाती है, ब्रीदिंग बिकम्स डीप। एक मिनट में बैठे बैठे शाम भावी, तो क्या करे, कुंभक करे, ब्रीदिंग बंद करो। कब तक? आधा घंटा। क्या होगा? लिबरेशन। यदि नींद आती है तो सो जाओ, बिस्तर में जाके सो जाओ, फ्रेश होके बैठना है। ये इसलिए होता है कि हमने अपने मन को यही ट्रेनिंग दी है कि थोड़ा हो ये सो गए। इसीलिए कई लोग हमको कहते हैं कि स्वामी जी, जब हम आपका सत्संग सुनते हैं तो उसके बाद ऐसी बढ़िया नींद आती है, तो वो MP3 चलती रहती है और हम सो जाते हैं। ये आपका दोष नहीं, मेरे एनेस्थेटिक शब्द है। और ये सब चीजें हो गई, यदि सोए नहीं तो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लक्ष्य क्या है? केवल बैठना नहीं, लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। ये लक्ष्य है। पर हम केवल भावना ही कर रहे, कर कुछ नहीं रहे। भावना यह मानसिक प्रक्रिया है, कर्म ये शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया में फंसे रहेंगे तो उसका अभिमान होगा, मैं बैठ सकता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने मंदिरों में गया, वहाँ इतने दर्शन किए, इतने पंडितों से झगड़ा किया, सबको सिखा के आया। जिनको ये थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, पूजा पोथी ये करना, वो जहाँ भी जाएंगे भगवान को नहीं देखेंगे, पंडित जी के दोष देखेंगे। एक कहाँ की बात है, बद्रीनाथ की। वहाँ वो जो कपाल है बड़ा वाला, कपालशिला, वहाँ आखिरी पिंडदान होता है। जो मरे लोग हैं ना, उनका आखिरी का पिंड, उसके बाद हर बार उनका श्राद्ध या कुछ नहीं करना पड़ता। तो वहाँ एक दो थोड़ी होते हैं, वहाँ तो लोग हजारों में आते हैं। तो सबको पत्तल दे करके बैठा देते लाइन में, जैसे खाने के लिए बैठे। और वो पंडित जी चलते चलते मंत्र बोलते रहते, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक दक्षिणी थे, उनको सब आता था, और वो उनके दोष निकालने लग गए, इसको ये नहीं कर दी, इसको ये नहीं, वो ऐसे ऐसे। तो वो पंडित जी ने कहा कि स्वामी जी इसको हटाओ यार। तो मैंने उनको कहा, देखो सिद्धांत ये है, जहाँ आप जाते हो वैसे रहो, अपना ज्ञान मत ले आना, ज्ञान घर में रखो। क्योंकि प्रयोजन क्या है, प्रयोजन ही भूल गए। इसी प्रकार से ध्यान का प्रयोजन क्या है? देहात्म भाव की निवृत्ति, लेकिन नींद ना आए। हाँ? फिर झटका आ जाता है। देखो संतो, तो फिर अब क्या भावना करनी है? आप शांत बैठे हैं, अब धीरे धीरे हमको देह से निकल जाना है। तो बैठे, फिर भावना शुरू करें कि हमारे सर की जितनी भी स्नायु है, मसल्स है, वो रिलैक्स हो गई धीरे धीरे। फिर हमारे कपाल की मसल्स है, वो रिलैक्स हो गई।
इस प्रकार से अब हम शुरू करेंगे। आप ठीक से बैठ लो और उसके पश्चात अब देखो धीरे धीरे ये सब हो जाता है। हम प्रसन्न है, उत्साह से परिपूर्ण है। हमारे हृदय में भगवान हमारे गुरु महाराज है। इस समय हम नोबडी, हम ध्यान के बाद क्या करेंगे इसका कोई संकल्प नहीं। अब हम 100% वर्तमान में हैं। वर्तमान में है माने सो नहीं रहे। अब हम शुरू करते हैं। रिलैक्स द हेड मसल्स। प्रश्न मत पूछो कैसे हो जाता है, आपकी मसल जानेगी, आप बीच में मुंह मत मारो। रिलैक्स द फोरहेड मसल्स। रिलैक्स द आईब्रोज। Relax the eyeballs. Don't have any pressure on your eyeballs. Don't try to see anything. जो eyelids से पलके वो बहुत हल्की फुल्की है, दबाना नहीं। Relax the face muscles, nose, lips, chin. Relax the whole face. Relax the neck from the front, from the sides, from the back. आप देखेंगे आपके कंधे ऊपर उठे हैं। हैंग देम डाउन। रिलैक्स। रिलैक्स द शोल्डर जॉइंट्स, द अपर आर्म्स, elbows, lower arms. Relax. Relax the wrists, arms and fingers. अब थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब देखो अपने देह के दो भाग हो गए। एक भाग एकदम रिलैक्स हो गया है और दूसरे भाग में अभी भी मसल टोन टेंशन बना है। इसको पहचाने। अब देखेंगे आप आपके हाथों का वजन आपकी गोद में बढ़ गया है। हाथ मानो किसी अन्य के हैं, अपने नहीं है। और बाकी का जो शरीर है उसमें अभी टेंशन इत्यादि ज्यों का त्यों है। अब फिर कंधों पर आ जाइए। अब रिलैक्स द शोल्डर्स। छाती और नीचे की तरफ धीरे धीरे जावे।
रिलैक्स द पेट, एब्डोमेन। धीरे धीरे जैसे तौलिया से हम शरीर पोंछते हैं, वैसे भावना से शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं और पहुंच गए एकदम जमीन पर जहां बैठे हैं। अब देह के जो दाहिनी बाजू है उसको भी और बाई बाजू है उसको भी साथ साथ धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम हिप जॉइंट तक। अब पीठ की तरफ चले जाए, सर, नेक, शोल्डर्स, पीठ की रीढ़ की हड्डी, उसके साथ पूरी पीठ, complete back, go down slowly, relax, relax, reach the base. अब यहाँ एक दूसरा हॉल्ट लेते हैं। आप देखेंगे आपके देह का वजन आपके मेज पर बढ़ गया है। तो यदि ठीक से हुआ हो तो आपको वहाँ पल्सेशन, माने जो हमारी आर्टरीज है उसमें खून के दौड़ने के पल्सेशन आपको मिलेंगे। और वजन बढ़ गया है पूरे शरीर का। अब फिर आ जाओ अपने बेस पर, रिलैक्स द बेस, द हिप जॉइंट्स, थाइज, रिलैक्स द नीज, काफ मसल्स, दोनों पैरों के, एंकल्स, हील्स और टोज। अब ये भावना करें कि आप देह के बाहर आ गए हो और इस हॉल में कितने सारे देह बैठे हैं, उसमें से एक देह को हम अपना मानते हैं। अब देह के बाहर, सामने, अपने देह के सामने आप हो। भूलना मत, आप देह के बाहर हो। अब फिर इसको रिलैक्स करें, बाहर से, सर से लेकर के कपाल, आंखें, चेहरा, कंधे, गर्दन, छाती, गो डाउन स्लोली। और बीच में कहीं टेंशन हो तो रिलैक्स कर देना।
अब आ जाओ देह के दाहिने बाजू में। भूलना मत, आप देह के बाहर हो। अब फिर देह की दाहिनी बाजू देख रहे हैं। दाहिना भाग सर का, दाहिना कान। धीरे धीरे नीचे आए और आप सब देख रहे हैं देह से हम अलग हैं। फिर देह के पीछे चले गए। अब देह को पीछे से देख रहे हैं, हम देह के बाहर हैं। फिर सर का पिछला भाग, गर्दन, कंधे धीरे धीरे नीचे जावे और कहीं टेंशन के पैचेस हो तो रिलैक्स कर ले। नीचे तक एकदम बेस में पहुंच गए। अब 22 भाग में आ गए। भूलना मत, हम देह के बाहर है। क्योंकि हमने ये 3 सामने का, दाहिने का पिछला भाग रिलैक्स कर दिया है, तो बाएं भाग में थोड़े ज़्यादा टेंशन हो गए। फिर बाहर से ही बायां सर का भाग, बायां कान, बाई गर्दन धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आपके लिए देह के अंदर और बाहर इसका कोई मायना नहीं रहता। नींद आने की संभावना है। अब हम आकाश के जैसे हैं। तो यहाँ जितनी भी वस्तु व्यक्ति है वो सब आकाश में है। और आकाश जैसे इन वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, वैसे हम भी जगत की वस्तु या व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होते। ये हमारा स्वरूप है। यदि हम अब देहात्म भाव से मुक्त हो गए
तो विचारों को उगने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं रहेगा। कोई पुरानी स्मृतियां आ सकती है, लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया से 100% जुड़े हैं, आप पूर्ण सजग हो, सभी शब्दों को ग्रहण हो रहा है, लेकिन ग्रहण करने वाले का जन्म नहीं हुआ। क्योंकि हम देह से अलग हो गए, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर विचारों के आने में संभावना कम है। यदि विचार आते ही है तो वो संस्कार बहुत गहरे हैं। तो इस प्रक्रिया में हम पहचान सकते हैं कि हम दुनिया में कहाँ फंसे हैं। फिर उन चीज़ों से या व्यक्तियों से अपने आप को बचाओ।
इस समय हमारा वैयक्तिक मन जो है वो समष्टि मन से एक हो जाता है। तो व्यक्ति से हट करके हम अभिव्यक्ति में पहुंच जाते हैं। ये जो परिच्छिन्नमय है इससे हट करके परिपूर्णमय की ओर बढ़ रहे हैं। नींद एक क्षण भी नहीं आती।
प्रसन्नता बनी रहती है। पहले जितने भी मेडिटेशन के अभ्यास किए हैं उसकी स्मृति को जागृत मत करना, क्योंकि ये अनुभव है, यह स्मृति नहीं है। स्मृति भूतकाल की होती है, अनुभव वर्तमान में। पुराने अभ्यास के कारण जो कुछ होता है शरीर में, उसके प्रति उदासीन रहे, उसको महत्व ना दे। नहीं तो आप फिर किसी कुंडलिनी में इसमें फंस जाओगे। हमको मूलाधार चक्र का भेद का अर्थ देहात्म भाव की निवृत्ति है। उसके साथ हमको कुछ खेलना नहीं है। देहात्म भाव आवश्यक है, लेकिन देहात्म भाव से जीना आवश्यक नहीं। जैसे समाज में रिश्तों के साथ रहना आवश्यक है, लेकिन इन रिश्तों से प्रभावित होना ये ऑप्शन है, ये आवश्यक नहीं है। तो हम एक ही समय में पुरुष भी होते हैं, पति भी होते हैं। उसी समय पत्नी भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, भाई भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, पिता भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। उसी प्रकार से जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति संभव है, वह ध्यान का अभ्यास है। हम जब कुछ बन जाते हैं, इसका तात्पर्य हमने अभी अपने भूतकाल का त्याग नहीं किया और मिस्टर नोबडी की पोजीशन नहीं ली। आप इसमें देखें कि सब सुन रहे हैं गाड़ियों की आवाज़, हवा, लेकिन हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि देहात्म भाव से निवृत्त है। देहात्म भाव की निवृत्ति का अर्थ क्या हो गया?
अनुभव होगा, लेकिन उस अनुभव का प्रभाव नहीं होगा। जब अनुभव का प्रभाव होता है तो अनुभवकर्ता का जन्म होता है। जहाँ अनुभवकर्ता का जन्म हुआ वहाँ देहात्म भाव दृढ़ हो गया। अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस यदि गहरी हो जाती है तो आप सो रहे हो। सांस यदि जल्दी जल्दी चलती है तो आपका देहात्म भाव वापस आ रहा है। इसीलिए देहात्म भाव के निवृत्ति के लक्षण हमारी सांसें धीमे और गहरी नहीं होगी। धीमे चलेगी लेकिन गहरी नहीं होगी। The breathing will be slow and shallow. क्योंकि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट एकदम कम हो गया है। इसीलिए एनर्जी की आवश्यकता कम है, तो ब्रीदिंग की गहराई भी कम है। धीरे से गहरी सांस ले लो 2-3 बार और देखो कैसे फिर पूरा देह हमारे मन में समा गया है। तो जो हम समष्टि मन, एक मन में थे, वहाँ से अब नीचे गिर गए और इस देह के साथ तादात्म्य हो गया। दो तीन बार गहरी सांस ले ले, हाथ पैर की उंगलियों को हिला ले थोड़ा बहुत। और ये जितना है इसकी कोई स्मृति न बनावे। स्मृति बनाओगे तो उसी को रिपीट करने का प्रयत्न करोगे तो फिर प्रोफेशनल मेडिटेटर हो जाओगे। हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। धीमे धीमे जैसी समझ बढ़ती है, जैसे चिंतन सूक्ष्म होता है, वैसे वैसे इतनी जो प्रक्रिया बताई वो प्रक्रिया एक क्षण में हो जाती है।
तो इसकी स्मृति नहीं बनाने का उपाय, ये सब का सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो और रिलैक्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।